और वर्षों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को वह शुभ घड़ी आने वाली है जब रामलला अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। बता दें कि अयोध्या में विराजमान होने वाली नवनिर्मित रामलला की 5 फुट की आदम कद की मूर्ति भी फाइनल कर ली गई है, जिसके लिए पूरी अयोध्या को सजाया गया है। रामलला को सजाने के लिए वस्त्र भी तैयार हो रहे हैं। इंडिया वॉइस संवाददाता अभिनव आनंद ने रामलला के दर्जी शंकर लाल से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जनवरी को रामलला का नवनिर्मित विग्रह में प्राण प्रतिष्ठित होकर भगवान राम को विराजमान किया जाएगा। और आपको बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा का जो ये कार्यक्रम होगा अपने में ही बहुत भव्य और ऐतिहासिक होगा। इसी कड़ी में हम बाबूलाल टेलर जो भगवान राम के कई सदियों से भगवान राम के कपड़े सिलने का ये काम करते हैं, इसी कड़ी में मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं आपको इनसे एक्सक्लूसिव बात भी करूँगा। इनसे अब ये भी जानेंगे कि बाबूलाल जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस टीवी चैनल पर। भैया बाबूलाल जी जो हैं हमारे श्री पिताजी हैं, मेरा नाम शंकर लाल है। तो ये बताइए कि लगभग कितने वर्षों से आप भगवान राम के लिए आप ये कपड़े सिलते हैं? 1985 में उस समय पुजारी लालदास जी थे, उनके माध्यम से श्री पिताजी हमारे श्री बाबूलाल जी और भगवत प्रसाद पहाड़ी हमारे बड़े भाई साहब और मैं शंकर लाल, ये वहाँ तीनों आदमी वहाँ जो पहले विवादित ढांचा था उस ढांचा के नीचे एक मशीन हमारी बड़ी है, एक मशीन छोटी, ये 2 मशीन वहाँ रखी जाती थी और बड़े भाई साहब और हम शंकर लाल ये दोनों आदमी बैठ के सिलते थे और पिताजी अमनिया करते थे। ये कर्म यहाँ 85 से 92 तक चला। 92 को जब ढांचा गिर गया उसके बाद से हम लोग यहाँ मशीन अपने दुकान में ही लगाते हैं और पुजारी जी के माध्यम से यहाँ पोशाक आता रहा और मैं बराबर देता रहा। अच्छा, पहले भगवान राम छोटे से, उनका जो आकार था पहले मूर्ति थी, छोटी मूर्ति थी। अब भगवान का जो नवनिर्मित भवन बन रहा है उसमें भगवान राम 5 फुट की जो मूर्ति होगी उनको किस तरह का कपड़ा पहनवाएंगे? ये कपड़ा तो हम पहनाएंगे, जैसे कि ये कपड़ा तो हमारे जो इस समय वर्तमान में हमारे ठाकुर जी तैयार हैं, वो इस साइज 51 इंची की मूर्ति है, वहाँ इस साइज की मूर्ति का पोशाक बनाया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा 22 जनवरी को होगा, वो दिन सोमवार पड़ रहा है, तो उस दिन आपके जो डे बाय डे का क्या सीरीज रहता है, कौन से कलर भगवान पहनेंगे? हमारे यहाँ तो जो ठाकुर जी का वस्त्र बनता है दिन के हिसाब से बनता है। जैसे सोमवार को सफ़ेद वस्त्र हमारे ठाकुर जी धारण करते हैं, मंगलवार को लाल धारण करते हैं, बुधवार को हरा धारण करते हैं, गुरुवार को पीला धारण करते हैं, शुक्रवार को क्रीम अथवा सफ़ेद धारण करते हैं, शनिवार को नीला धारण करते हैं, रविवार को गुलाबी। यानी 7 दिन का 7 पोशाक बनता है। लेकिन ये विशेष कार्यक्रम है, जैसे प्रभु हमारे स्थापना जब प्रभु का होगा उस समय स्थापना के समय पीला वस्त्र धारण कराया जाता है। ये शास्त्रानुसार है, शास्त्र के अनुसार से ना मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ। मैंने एक नहीं हजारों मंदिर का हमने स्थापना कराया, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाया, तो वहाँ पीला ही वस्त्र धारण किया गया और हमारे रामलला भी पीला वस्त्र धारण करेंगे। लेकिन उस समय हमारे यहाँ 2 पोशाक तैयार किए जाएंगे, एक पीला और एक सफ़ेद। पहले तो स्थापना होगा तो उसमें पीला धारण करेंगे और दिन के हिसाब से सफ़ेद रहेगा। राम जन्मभूमि से क्या आपको कुछ अर्निंग भी होती है, कुछ पैसे मिलते हैं, या भगवान राम के चरणों में केवल ऐसे ही समर्पित हैं आप? जैसे सरकार की तरफ से हमको एक सेट का 1100 रुपया मिलता है, लेकिन 1100 रुपया माने कुछ नहीं है। जब एक सेट पोशाक सिलने में हमको 3 दिन लगता है और एक सेट 3 दिन में हम 3 आदमी मिलकर पोशाक सिलते हैं, तो अगर देखा जाए तो हिसाब से 500 रुपया तो आजकल लेबर लोग ले रहे हैं, लेकिन हमें 1100 रुपया न्यौछावर मिलता है। वो सिलाई नहीं है, वो न्यौछावर है। हम तो धन्य ये है कि ठाकुर जी का काम कर रहे हैं और जीवन निर्वाह हो रहा है। हम जमा करके नहीं देख रहे, लेकिन हमारा परिवार सकुशल चल रहा है। तो ये रहे आपको बता दूं, तो ये रहे बाबूलाल टेलर जी के लड़के शंकर लाल टेलर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 30 वर्षों से हम भगवान की सेवा मैं स्वयं कर रहा हूं। उसके पहले मेरे दादा परदादा ने भगवान राम के लिए कपड़े सिले हैं। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह।